हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम बैक टू फिल्मी ताऊ यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो साथियों, जो सरकार की पॉलिसी थी बिना खर्ची पर्ची के साथ नौकरी की, उसको लेकर हमने समय समय पर वीडियो भी डाले हैं और अब बीजेपी सरकार भी अपनी तीसरी पारी की शुरुआत कर रही है और हम भी अपने चैनल की अब शुरुआत कर रहे हैं सरकार बनने के बाद से। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जी हाँ साथियों, अब यही कहा जाएगा कि खर्ची पर्ची के साथ बीजेपी फिर करेगी शुरुआत। तो अब देखते हैं कि सरकार इन केसेस में आगे क्या करती है और जो योग्य उम्मीदवार हैं, जो नौकरी की बाट जोह रहे हैं, क्या उनको नौकरी मिल पाएगी, इसी के ऊपर हमारा फोकस होगा। और जो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो लोगों की आवाज़ है वो सरकार तक किसी ना किसी माध्यम से पहुँचे और उसके ऊपर सरकार संज्ञान ले। बाकी हम जो करेंगे वो तो करेंगे ही, और सरकार के ऊपर देखते हैं कि अब सरकार इससे नसीहत लेकर आगे क्या करती है। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के, और इसमें हम डिस्कस करेंगे पीजीटी फाइन आर्ट केस जो है पूजा जुनेजा, जो कैंडिडेट हैं जिनको भर्ती किया गया था, उसको लेकर। तो साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, 5/2015 जो ये एडवर्टीज़मेंट नंबर है, कैटेगरी नंबर 2, इसमें जब रिज़ल्ट जारी किया गया तो उसमें 715 पद थे और उनमें से लगभग 125 के करीब को ज्वाइनिंग दी गई थी। लेकिन इनमें जो ज्वाइनिंग दी गई उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो अयोग्य थे, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने उनको कंसीडर कर लिया। और अब उन्हीं पॉइंट के ऊपर आते हैं कि उनको जो कंसीडर किया तो उनमें एक जो मुद्दा था, या ये कहें कि एक जो मेन इशू था, वो था अनुभव का। यानी कि 19A रूल के तहत जो है जिनका 4 वर्ष यानी कि अप्रैल 2008 और से लेकर अप्रैल 2012 के बीच में जिनका 4 वर्ष का अनुभव था, उनको जो है 19A रूल के तहत सरकार ने छूट दी थी एचटेट और बीएड की, कि आने वाले 2 वर्षों में जो है वो अपना एचटेट क्वालिफाई कर लें और अपनी बीएड है उसको क्वालिफाई कर लें। और उसके लिए उन्होंने एक लेटर जारी किया था जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जिसके तहत उनको छूट दी गई थी। लेकिन उस लेटर को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बाकी आपको बता दें कि 5/6/2018 को जो है ये लेटर जारी किया था, जिसमें समय समय पर जो छूट थी एचटेट और बीएड करने की उसको बढ़ाया गया। और अंत में जो है आपको जानकर बड़ा जो है अचंभा होगा, बड़ी हैरानी होगी कि इसको ख़त्म ही कर दिया। यानी कि ये सब चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं हैं पीजीटी के लिए। और इसमें अब जो बात आती है वो ये आती है कि जो 4 वर्षों के अनुभव के ऊपर लगे थे उनको एचटेट करने की आवश्यकता अब नहीं रही। लेकिन जो वो 4 वर्षों का अनुभव था, क्या वो मान्य था? क्योंकि जो वहाँ पर टेन्योर या टाइम पीरियड दिया गया था अप्रैल 2008 से अप्रैल 2012 का, उसके बीच में, या ये कहें कि अप्रैल से जो 2008 है उससे पहले भी अगर कोई कार्यरत था तो वो अप्रैल 2012 तक जो है उसके 4 वर्ष पूरे होने चाहिए थे सर्विस के। और इसमें अहम जो चीज़ थी वो ये थी कि कंसर्न्ड सब्जेक्ट का ही अनुभव उसमें होना चाहिए, यानी कि पीजीटी पद का ही अनुभव उसमें वैलिड होगा। लेकिन यहाँ पर सरकार ने ऐसे उम्मीदवारों को भी भर्ती कर दिया जिनका कंसर्न्ड सब्जेक्ट का कंसर्न्ड पोस्ट के लिए यानी कि पीजीटी के लिए अनुभव नहीं था, उसके बावजूद जो है उनको इस पद के ऊपर बैठा दिया और नियुक्ति दे दी। तो सबसे पहले हम आपको ये आरटीआई दिखाते हैं, जिसमें जो पूजा जुनेजा हैं उनका जो आरटीआई में सूचना मिली है, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें साफ साफ लिखा है कि जो ये कर्मचारी है इन्होंने वर्ष 2009 में जो है बीएड पास की थी, और जो है कर्मचारी का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। और जहाँ तक एचटेट की बात है कि एचटेट जो है वो इनका पास नहीं है, तो इनको अनुभव के आधार पर एचटेट की छूट देकर भर्ती किया गया था। और जब आरटीआई से हमें उनके अनुभव की जो है वो कॉपी मिली तो आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जो उनका अनुभव है वो एक अनुभव नहीं है, उन्होंने 2 अनुभव की कॉपी लगाई है। और ख़ास बात यह है कि जो डायरी नंबर है दोनों अनुभवों का डायरी नंबर सेम है, जबकि अगर आपके 2 अनुभव हैं तो दोनों पर अलग अलग डायरी नंबर होने चाहिए थे। लेकिन ये दोनों जो है अलग अलग अनुभव आपको
दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और इसमें जो टेन्योर है, जो टाइम पीरियड है 4 वर्षों का अगर उसकी बात की जाए तो उसमें भी बड़ा झोल है, क्योंकि जो पहले इन्होंने अनुभव दिया वो अनुभव केवल ड्राइंग टीचर का था, जिसके बाद इनको पीजीटी के लिए प्रमोट कर दिया गया था विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। और 2010 से लेकर 2012 तक जो टाइम होता है वो 2 साल का होता है, और यहाँ पर ज़रूरत थी 4 वर्षों की। और इसी के चलते जो है ये वैलिड एलिजिबल कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन इनको जो है नौकरी दे दी गई। और अब ये आप अनुभव देखिए, हमने 2 बार जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में ये आरटीआई लगाई थी और दोनों जगह से हमें अलग अलग अनुभव जो है प्रमाण पत्र मिले, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इनका जो पहला अनुभव है उसमें इनको प्रमोट किया गया है, लेकिन जो जब दूसरा अनुभव जारी किया तो उसमें जो है सीधा ही पीजीटी फाइन आर्ट्स सिंस अप्रैल 2007 जो है इनको दिखाया गया है। यानी कि इन्होंने जो है अपनी सुविधा अनुसार बाद में ये अनुभव बनवाया है और उसके बाद इसे लगाया है, क्योंकि जो पहले वाला आप अनुभव देखेंगे तो उसमें जो है साफ साफ लिखा है कि वो जो है ड्राइंग टीचर की पोस्ट के ऊपर कार्यरत हैं, ना कि पीजीटी की पोस्ट पर। और उनको जो है बाद में प्रमोट किया गया है पीजीटी फाइन आर्ट्स की पोस्ट के ऊपर विद इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। और उस हिसाब से इनका जो अनुभव है वो मात्र 2 वर्षों का बनता है। और यहाँ पर 4 वर्ष पीजीटी जो है उसके अनुभव की ज़रूरत थी इस पद के लिए, लेकिन जो है इनको इन सब चीज़ों के बावजूद भी ज्वाइनिंग दे दी गई, जो कि इनको नहीं मिलनी चाहिए थी। और जो ये अनुभव हैं, इनके जो डायरी नंबर हैं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सेम है दोनों के, जबकि अनुभव दोनों अलग अलग हैं। तो डायरी नंबर सेम कैसे हो सकते हैं? तो ये भी जो है एक धांधली को उजागर करता है, और इसमें कितनी सच्चाई है वो आप सब देखकर जान गए होंगे। और इन सब खामियों के चलते सरकार ने इनको जो है ज्वाइनिंग दे दी। और इस तरह अन्य कई कैंडिडेट और हैं, जैसे एक सरनजीत कौर है, अनामिका है, एक अमित है। तो कई जो ये लंबी फहरिस्त है, हम एक एक करके जो है इनके वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए इन सब चीज़ों को देखते हुए हम यही कहेंगे कि खर्ची पर्ची के साथ बीजेपी फिर करेगी शुरुआत, या इसमें कुछ जो है वो संशोधन करेगी, फेयर तरीके से आगामी जो भर्तियां हैं उनको जो है वो करेगी। तो ये सरकार के लिए एक बड़ा सवाल है, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार और आला अधिकारियों तक ये जो है पहुंच सके, और उसके बाद सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले सकें, और जो योग्य उम्मीदवार आज भी बाहर बैठे हैं उनको जो है भर्ती किया जाए, उनको ज्वाइनिंग दी जाए। ये हमारा मकसद है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसमें अगर आपको कुछ खामियां लगती हों तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन, take care, be safe, please to like, subscribe, share and comment Filmy Tav YouTube channel. Have a nice day. Jai Hind.